हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को समझा, उसकी आवश्यक शर्तें क्या है उसके बारे में समझा। और अब हम आगे देखते हैं इसके कुछ डायग्राम के द्वारा हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ हमने पिछले वीडियो में भी ये देखा था कि सामाजिक लाभ के सिद्धांत की 3 शर्तें हैं। सीमांत लाभ और सीमांत त्याग दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। दूसरा है सार्वजनिक व्यय की प्रत्येक इकाई का सामाजिक लाभ बराबर होना चाहिए, यानी सार्वजनिक व्यय किया जा रहा है तो सभी व्यक्तियों को उसका लाभ समान रूप से मिले। और जब करारोपण किया जाए तो करों का भार सभी व्यक्तियों पर समान पड़े, कर का वितरण समान हो और सार्वजनिक व्यय का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो? समान हो। ये कंडीशन कहना चाह रही हैं। इसको हम अगले वीडियो में जो है स्लाइड में यहाँ डायग्राम के द्वारा समझेंगे। देखिए यहाँ नीचे दिया है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कितनी टैक्स लगाया जाए और कितना खर्च किया जाए। इधर है सैक्रिफिस और बेनिफिट, दोनों को लिया गया है। तो जब देखिए हम देखेंगे ये जो MB है ये बेनिफिट को बता रहा है। जैसे जैसे खर्च किया जाएगा वैसे वैसे MB वक्र बताता है कि सीमांत बेनिफिट या सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी। और जैसे जैसे टैक्स लगाया जाएगा, ये MS वक्र है, ये बढ़ता जाएगा टैक्स के साथ। जैसे जैसे टैक्स लगेगा वैसे वैसे सीमांत त्याग बढ़ता जाएगा। एक ऐसा बिंदु आता है P बिंदु, जहाँ पर सीमांत त्याग और सीमांत बेनिफिट या सीमांत उपयोगिता बराबर हैं, और वहाँ का साम्य बिंदु पर जो है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का मूल्य आता है M यानी OM। यानी इस बिंदु तक यदि करारोपण लगाया जाए और एक्सपेंडिचर किया जाए तो सीमांत त्याग और सीमांत उपयोगिता दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पर समाज को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। यदि इसे इधर आता है तो क्या है? OM पर सीमांत उपयोग बेनिफिट ज़्यादा है, सीमांत त्याग क्या है? अभी कम है। लेकिन ये स्थिति समाज के लिए हानिकारक है। यदि इससे आगे जाते हैं तो भी समाज के लिए कुल कल्याण कम हो जाएगा। केवल P बिंदु पर यदि करारोपण किया जाता है और इतना ही एक्सपेंडिचर किया जाता है तो संपूर्ण समाज का अधिकतम कल्याण जो है अधिकतम हो जाएगा। OM 1 पर रुकते हैं तो इतना जो लाभ मिलना था और समाज को वो नहीं मिलेगा, और यदि इससे आगे निकलते हैं तो इतनी अतिरिक्त हानि हो जाएगी समाज को। इसलिए ये P बिंदु एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर कुल जो है कल्याण अधिकतम है। अब इसको आगे देखते हैं हम अलग अलग किस प्रकार से हैं। हमने देखा था दूसरा सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय जो है सभी व्यक्तियों पर सार्वजनिक व्यय की उपयोगिता समान होनी चाहिए, यानी सार्वजनिक व्यय की प्रत्येक इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान होनी चाहिए। तो ये S1 S2 S3 मान लेते हैं, 3 व्यक्ति हैं। तीनों व्यक्तियों को जो सरकार द्वारा खर्च किया जा रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो M व्यक्ति को इतनी उपयोगिता दे रहा है, ये इतने एक्सपेंडिचर पर ही इतनी उपयोगिता दे रहा है, इसको इतने एक्सपेंडिचर पर इतनी उपयोगिता दे रहा है। तो यहाँ पर सभी लोगों की उपयोगिताएं क्या हो रही हैं? समान हो रही हैं इतने एक्सपेंडिचर M और N और P पे, इस हिसाब से। और यानी कहने का मतलब है M व्यक्ति को केवल OM यदि सरकारी खर्च दिया जाता है, इतना सरकार यदि पैसा देती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता OG है। और यदि N व्यक्ति को, अगले व्यक्ति को या S2 व्यक्ति को ON तक दिया जाता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता OG है। और अगला व्यक्ति बहुत गरीब है, उसको यदि इतना पैसा दिया जाए तो उसकी सीमांत उपयोगिता जाकर OG के बराबर आएगी। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर तीनों व्यक्तियों की सीमांत उपयोगिता क्या है? बराबर है। और इधर हम देखते हैं टैक्स। यदि एक S1 व्यक्ति पर OM टैक्स लगाया जाता है तो उसको इतना सैक्रिफिस होगा, OG के बराबर। जो S2 व्यक्ति है उस पर ON टैक्स लगाते हैं तो उसके सीमांत त्याग इतना है। और S3 सबसे अमीर व्यक्ति है, उस पर और ज़्यादा टैक्स लगाया तब जाके उसकी उपयोगिता इसके बराबर आई। तो यहाँ एक ऐसी स्थिति है सभी का सीमांत त्याग और यहाँ की सभी की सीमांत उपयोगिताएं बराबर हैं, और सीमांत उपयोगिता और सीमांत त्याग वो भी दोनों इस बिंदु पर बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ दोनों स्थितियों को, तीनों ही शर्तें यहाँ पर पूरी हो रही हैं एक तरह से। इस प्रकार से हम लास्ट वाली जो 2 शर्तें हैं, 2 नंबर शर्त और 3 नंबर शर्त, ये 3 नंबर शर्त को बता रहा है, ये 2 नंबर शर्त को बता रहा है, और ये दोनों मिलकर जो है 1 नंबर शर्त के अकॉर्डिंग ये डायग्राम शो कर रहा है। इसके जरिए भी हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद आगे भी हम इसको समझेंगे। ये तालिका के द्वारा देखिए, इस तालिका में भी हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे कर देने की जब से त्याग जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जा रहा है सीमांत त्याग,
ठीक है, जैसे जैसे टैक्स लगाया जा रहा है और जैसे इसको खर्च किया जा रहा है तो सीमांत आय सीमांत उपयोगिता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ पर यहाँ सीमांत त्याग 50 है सॉरी यहाँ इस बिंदु पे, और यहाँ भी क्या है 50 है। ये किस बिंदु पर है, इस 5 नंबर बिंदु पे, ठीक है, यहाँ नहीं 5 नंबर बिंदु पे जो है, यदि इतना जो है यूनिट के बराबर टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर किया जाए तो सीमांत त्याग और सीमांत उपयोगिता दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही स्थिति समाज के लिए अनुकूलतम स्थिति मानी जाएगी। कहाँ पे, इस 5 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे सीमांत त्याग भी 50 है और सीमांत उपयोगिता भी 50 है इस बिंदु पर, इस प्रकार से। उसके बाद है ये अकॉर्डिंग टू AR मस्करेव ने इसको इस तरह से समझाया है। हम इसके जरिए भी अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को समझ सकते हैं। यहाँ 2 वक्र बनाए गए हैं। नीचे सैक्रिफिस जो ऊपर वाला है वो बेनिफिट को बता रहा है, जैसे जैसे एक्सपेंडिचर किया जाता है तो सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ये नीचे वाला जो है करारोपण को बता रहा है। ये जी वक्र है, दोनों का अंतर है। यहाँ यूं कहें कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस बिंदु तक ये MU है, सीमांत उपयोगिता है, और नीचे S से लेके इस बिंदु तक जो है, इस वक्र तक जो है, ये सीमांत त्याग है, ये MS है। और इस बिंदु पर MS और MU दोनों क्या है, बराबर हैं। इसीलिए S बिंदु पर जो G है, जो गेन है, वो शून्य हो जाता है। यहाँ पर अधिकतम सामाजिक कल्याण को दर्शा रहा है। इसको थोड़ा समझना जरूरी है। फिर मैं एक बार थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ इसको बताने की, यदि हो पाया तो, कि ये जो नीचे वाला टैक्स को बता रहा है और ऊपर वाला उपयोगिता को बता रहा है, ये एक सीधी रेखा है। इसके बीच में यहाँ दोनों का डिफरेंस, यहाँ ये डिफरेंस और ये डिफरेंस बिल्कुल बराबर है। जो यदि इस बिंदु पर यदि इतना एक्सपेंडिचर और कर लगाया जाता है तो सीमांत उपयोगिता और सीमांत त्याग, ये सीमांत त्याग है, ये सीमांत उपयोगिता, दोनों बराबर होंगी, और यहाँ पर उसको, इस बिंदु पर उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ये हम 3 वक्रों के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं, अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत को। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसकी सीमाएं क्या हैं, इसके प्रेक्षण किस तरह से होते हैं। धन्यवाद।